हेलो गाइस। गुड इवनिंग गाइस। गुड इवनिंग। सब लोग आ गए हैं क्या? ठीक है। सो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जावा प्लेसमेंट कोर्स। ठीक है। जिसमें हम जावा, बेसिक जावा, एडवांस जावा और जावा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, लीड कोड के, हैकर रैंक के, गिग्स फॉर गिग्स पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और हम इसमें डीएससी भी करेंगे। ठीक है। तो डीएससी भी हम इसमें पूरा प्रॉपर लेके चलने वाले हैं। मतलब पूरा प्लेसमेंट कोर्स होगा जिसमें हम डीएससी करेंगे। एरे होगा, स्ट्रिंग होगा, ठीक है, रिकर्सन होगा, और आपका लिंक लिस्ट स्टैक, ठीक है, क्यू, और ट्री, ग्राफ, डीपी, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ, सारे कवर करूंगा। ठीक है। और एक बात और है कि मैं इसमें मैक्सिमम प्रैक्टिकल ही करूंगा और लीड कोड के क्वेश्चन ही सॉल्व करके दिखाऊंगा आप लोगों में, और कुछ टास्क दूंगा जो आप लोग करेंगे। ठीक। सो बस इतना ही है। तो अभी तक इस कोर्स को जिन जिन लोगों ने परचेज किया है, ठीक है, जिन जिन लोगों ने इस कोर्स को लिया है, मैं उनका वेलकम करता हूँ। ठीक है। सो आज सिंपल हम इंट्रोडक्शन करने वाले हैं और कुछ बेसिक्स वेरिएबल और डेटा टाइप वगैरह जावा के देखेंगे। ठीक। ये कोर्स मिनिमम 4 मंथ का रहेगा। ठीक है। और आप देख ही सकते हो कि हम इस कोर्स में सब चीज़ कवर कर रहे हैं, तो मिनिमम 4 मंथ का रहेगा। और ये क्लास जो चलेगी डेली 45 मिनट्स की चलेगी। ठीक है। डेली क्लास ही 9 बजे से लेके, ठीक है, 10 बजे तक चलने वाली है। ठीक। सैटरडे संडे इसमें ऑफ रहेगा। ठीक है। और कभी कभी अगर मुझे कुछ काम पड़ गया, या फिर मैं जहाँ जॉब करता हूँ वहाँ से कुछ इमरजेंसी आ गई वहाँ पे रुकने की, तो ये क्लास हम सैटरडे संडे भी लगाएंगे। ठीक है। सो हम कोई मिस नहीं करेंगे, डेली कोडिंग करेंगे। ठीक है। सो आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक। सबसे पहले हम चलेंगे कि वेरिएबल क्या होते हैं। मैं इसमें थ्योरी नहीं कवर कर रहा हूँ। जितनी मैं थ्योरी बताऊंगा उतनी ही थ्योरी आपको पढ़नी है, और यही थ्योरी आपको इंटरव्यू में भी एक्सप्लेन करनी है। ठीक है। क्योंकि हम कोई भी यहाँ पे एकेडमिक का कोर्स नहीं कर रहे हैं कि हम इसमें प्रॉपर थ्योरी लेंगे, कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं लिखने वाले हैं। हम सिंपल प्लेसमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक। तो सबसे पहले आता है इसमें वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है। वेरिएबल। ठीक। तो वेरिएबल एक तरह से ये मान के चलो कि आप लोग क्या बोलते हैं वेरिएबल को। कुछ लोग बोलते हैं कि वेरिएबल एक तरह का डेटाबेस होता है कुछ बोलते हैं कंटेनर होता है। ठीक है, कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं। तो जब जब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा तो आप चैट बॉक्स में लिखेंगे कि वेरिएबल, जैसे मैं पूछा वेरिएबल क्या है, तो आप चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी टाइप करेंगे। ठीक है। हाँ, गुड। तो कुछ लोग बोल रहे हैं वेरिएबल कंटेनर होता है, मेमोरी स्पेस होता है। ठीक है। वेरिएबल नहीं, मैथ वाला वेरिएबल नहीं है, मैथ वाला डिपेंड नहीं होगा, मैथ वाला वेरिएबल नहीं, मैथ वाला वेरिएबल अलग होता है। ठीक है। तो सिंपली ये मैं आप लोगों से पूछूंगा। ठीक है। सो वेरिएबल में सबसे सवाल पूछा कि वेरिएबल क्या होते हैं, व्हाट इज द वेरिएबल। ठीक है। तो अ, आप लोगों को मैं बता दूं थ्योरी में आपको क्या लिखना है, कि वेरिएबल जो होता है एक तरह का कंटेनर होता है। कंटेनर मतलब एक तरह का बॉक्स होता है। ठीक। सो वेरिएबल क्या होता है, एक तरह का कंटेनर होता है। ठीक। कंटेनर बोल लो या फिर आप मेमोरी स्पेस बोल लो। ठीक है। सो आप ये बोल सकते हो। ठीक। इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि वेरिएबल इज ए कंटेनर, एक मेमोरी ब्लॉक, you can say memory block. ठीक है। तो वेरिएबल इज a container where we can store some specific data and we will provide some specific name to call a variable. सिंपल ये है, टू फैच ए वेरिएबल, ये हमें डेफिनेशन बना रहे हैं। ठीक है। तो वेरिएबल सिंपल क्या होता है, सिंपल आप ये वेरिएबल एक तरह का क्या होता है, कंटेनर होता है। ठीक है। वेरिएबल क्या होता है, एक तरह का कंटेनर होता है। तो मैं दिखा देता हूँ कि जैसे मान लो कि आपको अपने वेरिएबल बनाया यहाँ पे, कलर चेंज कर लेते हैं, लाइट कर लेते हैं। ठीक है। सो मैंने सिंपल एक वेरिएबल बनाया। मैंने कहा क्यों नहीं चल रहा है, उल्टा क्यों चल रहा है। मुझे उल्टा दिख रहा है, शायद मैंने इंटीग्रेटेड कैमरा लगाया ना, तो उसकी वजह से मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है। तो मैं इसे 1 मिनट के लिए कट करता हूँ। ठीक है। मैं चलता हूँ अपने इस वाले नोट पैड में। ठीक। सो हम यहाँ पे हम्म, तो वेरिएबल। ठीक है। तो सिंपल मैंने यहाँ पे लिखा
ये मुझे उल्टा दिख रहा है भाई। हाँ हाँ हाँ, मुझे कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मुझे ना थोड़ा, मेरी स्क्रीन में ही थोड़ा मुझे उल्टा दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसे अभी के लिए बंद करता हूँ, ठीक है। तो मैं सिंपल इसका चेंजेस कर दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो मैंने बताया कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक तरह का कंटेनर होता है जिसमें हम मेमोरी को स्टोर करते हैं, हम डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। सो जब भी आप कोई चीज पढ़ रहे हो तो उसमें पूछा करो कि मेमोरी को स्टोर क्यों रखते हैं, वेरिएबल को, डेटा को स्टोर क्यों रखते हैं, क्या जरूरत है डेटा को स्टोर करके रखने की, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है कि जब हम क्या करते हैं कि हमें किसी चीज की नीड होती है, ठीक है। सपोज आप किचन में गए, ठीक है। किचन में आपकी मम्मी ने लड्डू बनाए हैं, तो लड्डू उसमें से आपको एक एक दे दिया और बाद में किसी जार में बंद करके रख दिए ताकि बाद में आप उसे खा सको। ऐसे वेरिएबल है कि वेरिएबल का आप सिंपल यूज कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, उसे बॉक्स बंद करके रख दो कि बाद में फ्यूचर में उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल वेरिएबल का कंसेप्ट यही है। डेफिनेशन सिंपल ये बोल रही है कि वेरिएबल एक तरह का कंटेनर होता है जिसमें हम वैल्यू को स्टोर कर रखते हैं, और जब हमारा मन करेगा उस वैल्यू को कैच कर लेंगे, ठीक है। तो वेरिएबल इज ए कंटेनर और मेमोरी स्पेस, मेमोरी ब्लॉक वेयर वी कैन स्टोर some specific data and we can fetch variable uh, uh, when we require when we requirement, ठीक है। सिंपली ये है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है। तो वेरिएबल इसमें क्या होता है कि वेरिएबल सिंपल ऐसे डिफाइन करते हैं वेरिएबल बनाने के लिए, पहले हम इसमें लिखते हैं डेटा टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डेटा टाइप, इसे जो बोलते हैं डेटा टाइप, ठीक है। तो नाम से बता रहा है कि जो डेटा का टाइप बताता है उसे क्या बोलते हैं, डेटा टाइप बोलते हैं, ठीक है। तो पाइथन में क्या होता है, आप डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो वेरिएबल को, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपको ये मान के चलो कि कंपाइलर जो होता है आपका बहुत ही मतलब एक तरह से बच्चा होता है, ठीक है। तो बच्चों को हर एक चीज बतानी पड़ती है, बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं हर चीज बतानी पड़ती है। तो कंपाइलर आपका भी, जावा कंपाइलर भी ऐसा ही है। तो अगर आप एक वेरिएबल में 5 को स्टोर करोगे, ठीक है, यहाँ पे स्टोर करें, तो आप उसे बताओगे कि जो आपने 5 स्टोर करा है वो किस टाइप का 5 है, ठीक है। तो आप बताओगे कि जो 5 डेटा स्टोर किया है वो किस टाइप का है। तो आप उसे बताते हो कि जो डेटा मैंने स्टोर किया है वो मेरा डेटा है इंटीजर टाइप का, ठीक है। और उसके बाद आप लगाते हो सेमीकोलन, सेमीकोलन का मतलब होता है एंड ऑफ द लाइन, कि हम उसे लाइन को सिंपली एंड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने सिंपल ये फंडा किया है। हमने यहाँ पे क्या हुआ, एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने 5 को स्टोर किया, ठीक है। और हमने यहाँ पे उससे पहले डेटा टाइप डिफाइन किया कि जो मैं वेरिएबल को स्टोर करना चाहता हूँ मेमोरी में वो मेरा किस टाइप का है, ठीक है। तो हमारे पास मल्टीपल डेटा टाइप होते हैं जो हम फर्दर पढ़ने वाले हैं। इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, स्ट्रिंग होता है, बुलियन होता है, ठीक है। और हमारे पास प्रीमिटिव और नॉन प्रीमिटिव होता है, ठीक है। प्रिमिटिव हमारे पास इंटीजर फ्लोट ये होता है, नॉन प्रिमिटिव हमारे पास जो हम खुद से बनाते हैं एरे, ठीक है, एरे स्ट्रिंग ये और लिंक लिस्ट वगैरह, ग्राफ ट्री वगैरह, ये हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे मैंने वेरिएबल कंसेप्ट बताया, ठीक है। तो फिर समझो, वेरिएबल एक तरह का कंटेनर होता है जो कि मेमोरी को स्टोर कर रखता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया। इसके बाद हमने क्या किया, हमने सिंपली एक वेरिएबल और बनाया इंटीजर 5 6, हमने सिंपली ये लिया। मेरे पास दो वेरिएबल हो गए। अब मैं क्या करता हूँ कि जब मेरे पास वेरिएबल है, ठीक है, ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल, मैंने क्या किया, कुछ सामान को, कुछ चीज को मैंने एक बॉक्स के अंदर रख रखा है, ठीक है, लेकिन मैं उसका यूज नहीं कर रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। हम क्या करते हैं, सिंपल मैंने दो वेरिएबल बनाए, दो बॉक्स बनाए, उसके अंदर मैं डेटा रख रखा। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि इन डेटाओं पे ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ, इन डेटाओं पे ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ। हमेशा चार ही ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। क्या होता है, ऐड, ठीक है, डेटा को ऐड करना, ठीक है, डेटा में अपडेट करना, डेटा में चेंज करना, डेटा को गेट करना, ठीक है। तो हम सिंपली इस तरह के ऑपरेशन हम मैक्सिमम हर चीज़ में पढ़ते हैं, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर वगैरह में, मशीन लर्निंग में यही पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पे इन वेरिएबल पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, ठीक है। तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें पड़ती है ऑपरेटर्स की जरूरत, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें पड़ती है ऑपरेटर्स की जरूरत, कि हमें इन वेरिएबल का करना क्या है। तो मुझे क्या करना है कि इन दोनों वेरिएबल को ऐड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे मेरे वेरिएबल जो है, मैं वेरिएबल 5, मेरा जो डेटा है 5 6, ठीक है, मैं यहाँ डायरेक्टली 5 6 को भी प्लस कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, लेकिन जब हमने इस डेटा को वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रखा है तो मैं इनकी जगह सिंपली वेरिएबल का नाम लिखूंगा। क्यों लिखूंगा, क्योंकि ये क्या होगा कि ये जो ए है और बी है, 5 को पॉइंट, ए जो है 5 को पॉइंट कर रहा है, बी जो है 6 को पॉइंट कर रहा है। तो मैं डायरेक्टली इसे लिख दूंगा, ठीक है, ना कि मैं सिंपली वैल्यू लिखने के बजाय, ठीक है। तो मैंने सिंपली ये किया, और मैं एक वेरिएबल लूंगा सी, उसमें मैंने क्या कराया, इन दोनों का सम जो है, रिजल्ट जो है वो वहाँ पे स्टोर कर दिया, ठीक। और मैं इसका भी डाटा टाइप बताता हूँ कि जो ये टाइप है, ये भी सी जो है ये भी इंटीजर टाइप का है, और मैं भी इसमें सी टाइप का डेटा को रखना चाहता हूँ। तो मैं सिंपली ये किया, दो नंबर को ऐड कर दिया, ठीक। अब दो नंबर को ऐड करने के बाद
मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली इसे प्रिंट करके दिखाऊंगा। ठीक है, प्रिंट कर, अब मैं डायरेक्टली अगर प्रिंट करता हूँ यहाँ पे, देखना यहाँ पे क्या होगा, सिंपली कुछ भी नहीं आएगा, मतलब सिंपली ये यहाँ पे एक स्ट्रिंग प्रिंट होगी। ठीक है, तो इसका नहीं आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो हम एडिशन कर रहे हैं, जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं, वो हम चेक करेंगे, डिबग करेंगे कि क्या वो सही में ऐसा हुआ है। तो उसे करने के लिए हम करते हैं प्रिंट, मतलब हम डेटा को चेक करने के लिए करते हैं सिंपली प्रिंट। तो मैं सिंपली यहाँ पे प्रिंट करने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आपने कोई अदर लैंग्वेज पढ़ी हो, सी प्लस प्लस पढ़ी हो, पाइथन पढ़ी हो, तो उसमें आप सिंपली प्रिंट लिखते हो, और सी प्लस प्लस में आप सी आउट करते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जावा जो है प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, इसमें हर चीज क्लास में बनी हुई है, हर चीज क्लास में। ठीक है, आगे हम फर्दर पढ़ने वाले क्लास होता क्या है। ठीक है, देख लो यहाँ पे हमने क्या किया कि जो कोड लिख रहे हैं क्लास के अंदर लिख रहे हैं, जो कोड हम लिख रहे हैं क्लास लिख रहे हैं, और उसके बाद सिंटेक्स है। ठीक है, सिंपल ही सिंटेक्स है। और यहाँ पे हम क्या करने वाले, सिंपली यहाँ पे इस वेरिएबल को प्रिंट करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं अब पूरा डिटेल में से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इसे प्रिंट कराऊंगा। तो प्रिंट कराने के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे सिस्टम। ठीक है, सिस्टम नाम का हमारे पास एक फंक्शन होता है। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, और प्रिंट के बाद मैं यहाँ पे सिंपली अभी के लिए एलन कर रहा हूँ और सी करता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली एक स्ट्रिंग प्रिंट कर देता हूँ कि स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, चलो मैं सिंपली सिर्फ को प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे इस कोड को रन करता हूँ, तो मेरे पास आना चाहिए 11 आउटपुट में। तो मेरे पास आउटपुट में 11 सिंपली आ रहा है। ठीक है, सिंपली मेरे पास 11 आउटपुट में यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो सिंपली मैंने यहाँ पे ये किया। ठीक, अब आप वेरिएबल प्रिंट कर रहे हो तो ये करते हो। जब आपको स्ट्रिंग प्रिंट करानी हो, तो आप स्ट्रिंग प्रिंट कराने के लिए हमेशा डबल कोट्स में लिखते हो। किसमें लिखते हो, डबल कोट्स में। ठीक है, तो डबल कोट्स के अंदर आप कुछ भी टेक्स्ट को लिख सकते हो, स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट को लिख सकते हो। ठीक है, तो आप प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो तो आप हमेशा स्ट्रिंग ही बोलोगे। तो ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख रहा हूँ सम ऑफ ए प्लस बी क्या है मेरे पास, इक्वल टू सी। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे ये लिखा। ठीक है, तो मेरे पास कुछ इस तरह का डेटा यहाँ पे आया है। ठीक है, तो ए और बी का सम मेरे पास जो आया है वो 11 है। ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर है। ठीक, तो हमने वेरिएबल पढ़ लिए, डेटा पढ़ लिया, और दो नंबर्स को ऐड करके सिंपली उसे प्रिंट करना भी सीख लिया। तो यहाँ तक किसी को डाउट है, सो लेट मी नो, फिर आगे फर्दर चलते हैं। हाँ बिल्कुल, सी प्लस प्लस, अगर सी प्लस प्लस आपने पढ़ा है तो जवाब इजिली आप कर सकते हो। ठीक। हाँ ये तो मतलब अभी हम स्टैटिक वेरिएबल्स ले रहे हैं, ठीक, मतलब हमने यहाँ वैल्यू फिक्स करी है, अभी यूजर से भी इनपुट लेंगे। ठीक है, यूजर से भी इनपुट लेंगे। ठीक है, हाँ, प्रिंट मतलब भी समझ लो कि हम आउटपुट दे रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हमारे पास ये कुछ आउटपुट आया है, कुछ डेटा आया है, तो हम उसे प्रिंट करके दिखा रहे हैं। ठीक है, ये सिंपली यहाँ पे है, इसका मतलब ये है। हाँ, हाँ जावा जो है पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ठीक है, हर चीज़ में आपकी क्लास में बनी हुई है। हाँ पाइथन भी अच्छी है, पाइथन में भी आप डेटा डीएस से कर सकते हो, सी प्लस प्लस में कर सकते हो, सी में डीएस से आप सभी में कर सकते हो, बस आपका लॉजिक बिल्डिंग होना चाहिए, लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेन चीज क्या है कि जावा और सी प्लस प्लस में कंपनी डिमांड करती है डीएस से, क्योंकि इसमें हर चीज आप स्क्रैच से लिखते हो। पाइथन में कुछ चीजें आपके पास बनी बनाई आती हैं। ठीक है, पाइथन मतलब पाइथन आज के टाइम में बहुत चल रही है, जावा भी चल रही है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप एआई में जाना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आप पाइथन ही करो, पाइथन में डीएसए करो, पाइथन में डेवलपमेंट करो, पाइथन में एएमएल करो, एक ही लैंग्वेज पे रहो। ठीक है, डीएसए कर लेना, डीएसए मतलब बेसिक लेवल के लिए सही होता है। ठीक है, तो यही है। ठीक, ये समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। तो हमने सिंपली यहाँ पे एडिशन कर लिया। ठीक, हमने वेरिएबल पढ़ लिया और ये पढ़, अब पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स। ठीक है, कि हमारे पास ऑपरेटर्स कितने होते हैं, तो मैं जल्दी जल्दी लेता हूँ यहाँ पे ऑपरेटर्स। ठीक है, सो हमारे पास ऑपरेटर जो होते हैं वो हमारे पास मल्टीपल होते हैं। ठीक है, तो पहला जो ऑपरेटर होता है मेरे पास, वो होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, पहला जो मेरे पास ऑपरेटर होता है वो होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, इसमें हमारे पास जो होता है, हमारे पास सिंपल जो हमने मैथमेटिक्स से पढ़े थे, हमारे पास जो होता है प्लस, ठीक है, माइनस होता है, ठीक, और डिवाइड होता है, ठीक है, मॉडुलस होता है। ठीक, तो ये मेरे पास कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं इसमें। अब हम क्या करने वाले हैं, सिंपल हम इन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करके सिंपली इस कोड को करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने सिंपल प्लस प्लस बताई दिया आपको। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, दो नंबर को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, 30 आना चाहिए।
तो तुम्हारे पास 30 आ रहा है, ठीक है। आप इसमें डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है। डिवाइड कर दो, इसके बाद आप क्या नाम है इसमें मॉडुलस कर सकते हो। मॉडुलस आपको क्या देता है, रिमाइंडर देता है, ठीक है। मॉडुलस आपको रिमाइंडर देता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सिंपली ये, ठीक। तो आप सिंपल ये काम कर सकते हो। तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर था। इसी के बाद हमारे पास आता है, अर्थमेटिक के बाद कंपैरिजन ऑपरेटर। बहुत इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर नाम से पता लग रहा है, कंपैरिजन ऑपरेटर रिलेशन ऑपरेटर सेम ही होता है, ठीक है। कभी कहीं आपको कंपैरिजन ऑपरेटर मिलेगा, कहीं कहीं आपको रिलेशनल ऑपरेटर मिलेगा, ठीक है। तो उस नाम से पता लग रहा है कि कंपेयर करेगा, ठीक है। और हमेशा कंपेयर किस में होता है, छोटे या बड़े में। हमेशा किस में होता है कंपेयर, छोटे या बड़े में, ठीक है, इक्वल में होता है। तो ये कंपेयर करेगा, ठीक है। तो हम मान के चलेंगे कि ये लॉजिक्स पे काम करता है, ठीक है। नंबर्स पे काम करता है, इंसानों में कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंपेयर करने वाला है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास आता है सिंपल, लेस देन, ठीक है, ग्रेटर देन, ठीक है, लेस देन इक्वल टू, ठीक, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, और डबल इक्वल टू। हमारे पास क्या है, ये सिंपली वैल्यू को चेक करता है कि कोई वैल्यू इक्वल है या नहीं है, ठीक है। असाइनमेंट नहीं है, असाइनमेंट अलग होता है, ठीक है। तुम सिंपली करने वाले हैं, ठीक। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सिंपल यहाँ पे यहाँ पे सी लिया मैंने यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ए लेस देन बी करने वाला हूँ, ठीक है। और हमेशा याद रखना, कंपैरिजन ऑपरेटर का जो आउटपुट आता है वो हमेशा ट्रू या फॉल्स में आता है, बाइनरी में आता है, ठीक है। या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, मतलब बुलियन वैल्यू आएगा ही आएगा आउटपुट, ठीक है। तो या तो ट्रू देगा या फॉल्स देगा। तो मैंने यहाँ पे चेक किया कि जो ए है क्या वो छोटा है बी से, ठीक है। जो ए है क्या बी से छोटा है, या फिर जो इसमें है सिंपल मैंने यहाँ पे कंपेयर किया कि ए लेस देन बी, ठीक है। अब मेरे पास जो आउटपुट आएगा वो सिंपली देखते हैं कि ट्रू आएगा फॉल्स आएगा, ठीक है। तो मेरे पास है 5 है 6 है, ठीक है। तो आउटपुट क्या आना चाहिए, ट्रू। तो ट्रू आएगा। मैंने यहाँ पे क्या किया है, वेट ए मिनट। ओके ओके, ठीक है। देखो हमने क्या किया, मैंने बताया था आपको कि जो इसका आउटपुट आएगा, ठीक है, आउटपुट आएगा किस में आएगा, ट्रू फॉल्स में आएगा, मतलब बुलियन में आएगा। तो आप यहाँ पे डेटा टाइप इंटीजर नहीं ले सकते ना, आपको यहाँ डेटा टाइप को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखते हो क्या, बुलियन, ठीक है। यहाँ बुलियन लिखना पड़ता है। अभी आपका आउटपुट बिल्कुल सही देगा, या तो ट्रू देगा या फिर फॉल्स देगा, ठीक है। तो ये आपको ट्रू दे रहा है। अगर मैं, ठीक है, ग्रेटर देन कर दूं तो ये आपको फॉल्स देगा, ठीक। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर को कर सकते हैं, ठीक है। तो लेस देन भी कर सकते हैं और हम ग्रेटर देन भी कर सकते हैं। तो आप लोग ये काम करके देख लेना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर नाम से पता लग रहा है लॉजिक्स पे काम करेगा, ठीक है। कुछ रटना नहीं है, ठीक है। हर चीज खुद से बनानी है, थ्योरी खुद से बनानी है, कोडिंग खुद से करनी है, ठीक है। कोई भी चीज रटना मत, कोई भी चीज ऐसे मत करना कि मैं रट रहा हूँ, सिंपल रटना नहीं है, ठीक है। रटोगे तो 2 दिन बाद 3 दिन बाद भूल जाओगे, ठीक। तो लॉजिकल ऑपरेटर है, हमेशा किस पे काम करता है, लॉजिक्स पे काम करता है, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर हमेशा किस पे काम करेगा, आपका लॉजिक्स पे काम कर रहा है, नाम से पता लॉजिक्स, ठीक है। तो लॉजिक क्या बनेगा, लॉजिक मतलब कंडीशंस पे काम करेगा। लॉजिक या कंडीशन मान के चलो कि मैं बोलता हूँ यहाँ पे क्या, सिंपल मैंने यहाँ पे बोला कि मेरे पास 2 वैल्यू है और मैं चेक करूंगा कि जो ए है या तो बी से बड़ा होगा, ठीक है, या फिर, ठीक है, वो बी से छोटा होगा। ये हो सकता है, 2 कंडीशन मानी, ठीक है। तो जब भी आप 2 कंडीशंस चेक कर रहे हो, ठीक है, तो उसके बीच में लॉजिकल ऑपरेटर लगाना होता है, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर में हमेशा क्या होता है, या तो आता है एंड, या आता है और, ठीक है, और एक और आता है नॉट, ठीक। तो ये सिंपल यहाँ पे आने वाला है। तो हम क्या करेंगे कि मैंने पहली कंडीशन लगाई, ठीक है, दूसरी कंडीशन लगाई, ठीक। अब क्या होता है कि जब आपको सारी चीज सही रखनी हो, सारी चीज ट्रू रखनी हो, तो आप एंड लगा दो, ठीक है। मतलब आपको यकीन है कि मैं, ये कंडीशन भी आपकी ट्रू होगी और ये कंडीशन भी आपकी ट्रू होगी, तो इनके बीच में लगा दो एंड, ठीक है। इनके बीच में लगेगा एंड क्या बताएगा आपको, एंड बताएगा कि ये कंडीशन भी आपकी ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू। जब आप प्योर प्रिटी श्योर हो
कि ये कंडीशन भी आपकी ट्रू है, ये कंडीशन भी ट्रू है, तब आप एंड लगा देना। ठीक है। तो एंड क्या बताता है कि आपको बताएगा कि ये कंडीशन ट्रू है। तो एंड का क्या होगा कि अगर एक भी कंडीशन जीरो होगी, एक भी कंडीशन फॉल्स होगी, तो फॉल्स हो जाएगा सारा सारा। अगर इनमें से कोई एक फॉल्स होगी ना, ठीक है, तो फॉल्स दे देगा, ये मान के चलो। ठीक है। अगर इनमें से कोई एक फॉल्स होगी तो ये क्या देगा, ये आपको फॉल्स दे देगा। बस ये बात ध्यान रखना। इस कोड को रन करोगे आप, तो आपके पास आउटपुट में फॉल्स आएगा। ठीक है। तो इसमें कोई कंडीशन फॉल्स थी, उसने फॉल्स दे दिया। ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे क्या करके चलता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली ये कंडीशन ट्रू है। ठीक है। तो ये, ठीक है, तो ये फॉल्स ये आएगा आपका। ठीक है। तो इसके बाद आता है और में क्या होता है कि जब आपको लगता है कि कोई कंडीशन जो होगी, कोई कंडीशन जो होगी वो क्या है कि वो या उनमें से किसी एक में आप ट्रू मान के चलते हो कि उनमें से कोई एक तो सही होगी ना। जब उनमें से कोई एक सही होगी तो आप और लगा देना। ठीक है। जब आपको सारी कंडीशन ट्रू रखनी है, बिल्कुल श्योर है कि सब के सब ट्रू है, तो एंड लगा देना। जब आपको लगता है कि चाहे एक आधी तो करना है मैन जी हो जाना चाहिए, तो आप एंड लगा देना। ठीक है। तो ये में से फॉल्स है, मतलब इनमें से कोई भी कंडीशन है तो ये आपको क्या देगा, ट्रू ही देगा। ठीक है। तो ये आपका आउटपुट ट्रू ही आने वाला है यहाँ पे। ठीक। और आपके पास जरूरी नहीं कि एक ही कंडीशन हो, दो ही कंडीशन हो, आपके पास मल्टीपल कंडीशन होती है, हो सकती है। ठीक है। तो आप एक कंडीशन और चेक कर सकते हो, क्या ए इक्वल टू बी, कि ए और बी यहाँ से ये है नहीं है। ठीक है। तो आप मल्टीपल कंडीशन चेक कर सकते हो। ठीक। तो या तो ये ट्रू होगी या ये ट्रू हो गया, ट्रू हो गया, तो आपके पास ट्रू आएगा। ठीक है। एंड केस में, एंड केस में और के केस में, एंड के में क्या होगा कि इनमें सारी की सारी ये भी ट्रू होनी चाहिए, ये भी ट्रू होनी चाहिए, ये भी ट्रू, तब जाके आपका आउटपुट बिल्कुल सही आएगा। ठीक है। तब जाके आपका आउटपुट बिल्कुल सही आएगा। ठीक है। तो एंड केस में हो, नोट क्या करता है कि आपकी टेंडेंसी चल करता है, ट्रू को फोर्स कर देता है, फोर्स को ट्रू कर देता है, टेंडेंसी, प्रवृत्ति। ठीक है। जब आपको कोई चीज ट्रू को फॉल्स करानी है, फॉल्स को ट्रू करानी है। ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि अगर एक भी फॉल्स तो सारे फॉल्स एंड केस में। और एक केस में क्या होता है कि अगर एक भी ट्रू तो ट्रू ही दे देगा वो। ठीक है। वो क्या देगा, ट्रू ही दे देगा। ये बात ध्यान रखना। ठीक है। सो ये लॉजिकल ऑपरेटर था। ठीक। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है आपका लॉजिकल के बाद आता है बिट वाइज। ठीक है। बिट वाइज, बिट वाइज ऑपरेटर। ठीक है। तो नाम से पता लग रहा है बिट्स, बिट्स माने होते हैं बाइनरी। ठीक है। तो ये बिट वाइज ऑपरेटर होता है, बिट्स पे काम करता है। ठीक है। बिट वाइज ऑपरेटर में से किस पे काम करता है, बिट्स पे काम करता है। तो इसमें भी आपके पास क्या होता है, इसमें भी आपके पास एंड होता है। इसमें ध्यान रखना कि इसमें सिंगल एंड होता है, इसके बाद सिंगल और होता है। ठीक है। और इसमें आपके पास लेफ्ट शिफ्ट होते हैं। ठीक है। और आपके पास राइट शिफ्ट होता है। ठीक। और ठीक है, ये आपके पास ऑपरेटर होते हैं। हाँ ये होता है। और आपके पास एक टिल्ड का ऑपरेटर होता है, नोट का, इसे नोट बोलते हैं। ठीक है। पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकलता है, फिर निकलता है सब। ठीक है। तो आपके पास कुछ ये ऑपरेटर्स आपके पास होते हैं। ठीक है। सो बिट्स पे काम करते हैं। ठीक। और आपके पास एक और होता है एक्सोर। एक्सोर कहाँ गया, एक्सोर भी होता है। ठीक है। तो ये ऑपरेटर्स आपके पास होते हैं। नाम से पता लगा बिट्स पे काम करते हैं, बाइनरी पे काम करते हैं। ठीक है। ये भी आपको क्या करते हैं, ये भी आपको ट्रू फॉल्स, मतलब ये भी आपको आउटपुट किस में देंगे, हमेशा किस में देंगे, आपको बाइनरीज में देंगे, मतलब डेसिमल में देंगे। पहले बाइनरी में कन्वर्ट होंगे फिर डेसिमल में। ठीक है। तो उससे पहले मान के चलो कि मुझे क्या करना है, ए और बी के बीच में कंडीशन से काम नहीं करते, बाइनरी पे काम करते हैं। ठीक है। तो मुझे क्या करना है, ए और बी के बीच में मुझे क्या करना है, मुझे एंड फाइंड करना है। ठीक है। मुझे क्या करना है, ए और बी के बीच में एंड फाइंड करना है। तो कैसे काम करता है, मेरा ये नहीं चल रहा है, पता नहीं क्यों। देखता हूँ, मैं चेक करता हूँ, पता नहीं क्यों ये मुझे मिरर में दिखा रहा है। इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी मिरर वाले की। चलो छोड़ो जो भी है। ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, पहले जो ये नंबर है, सपोज मुझे ए और बी, ए एंड बी करना है, तो ये जो नंबर है डेसिमल में है। ठीक है। नंबर्स डेसिमल में है। ठीक है। तो डेसिमल से मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी पे। ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे बाइनरी पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बाइनरी का कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि इसकी बाइनरी होती है 101, आई थिंक। हाँ, इसकी बाइनरी क्या होती है 101। ठीक है। और सिक्स की बाइनरी क्या होती है, सिक्स की बाइनरी होती है 110। ठीक है। तो हमारे पास ये होगा। ठीक। अब क्या होता है कि इस मुझे क्या करना पड़ेगा कि इनके बीच में एंड करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये मान के चलना कि
वन माने होता है ट्रू और जीरो माने होता है फॉल्स, ठीक है। सो मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल वन और जीरो के बीच में एंड करूंगा, ठीक है। सो मैंने बताया था कि अगर एक भी जीरो मतलब फॉल्स, अगर एक भी फॉल्स तो क्या हो जाएगा फॉल्स। आगे बीच के बता दो कि इन दोनों के बीच का आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा जीरो, ठीक है। फिर इसके बाद में जीरो वन आ गया, फिर इसके बाद आउटपुट बता दो, आउटपुट जीरो आएगा। फिर वन वन है तो आउटपुट क्या आएगा, वन, मतलब दोनों ट्रू होने चाहिए, तो वन वन आउटपुट आ गया, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा फोर, ठीक है। तो क्या करेगा, इसका आउटपुट क्या आएगा फोर, तो आपको आउटपुट में क्या देगा, ये फोर देगा, ठीक है। तो पहले क्या करेगा, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, उसके बीच में ऑपरेशन करेगा, उसके बाद दोबारा से ऑपरेशन करने के बाद डेसिमल में कन्वर्ट करके आपको आउटपुट दे देगा, ठीक है। सो हमारे पास आउटपुट जो आना चाहिए वो आना चाहिए फोर, ठीक है। तो सिंपल है, ये आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, ठीक। तो मैंने आपको सिंपली यहाँ पे रिवाइज करा दिया, ठीक है। सो आउटपुट मेरे पास फोर आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपका और ऑपरेटर है, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट है, राइट शिफ्ट है। लेफ्ट शिफ्ट में हम क्या करते हो, लेफ्ट में शिफ्ट करते हो तो लेफ्ट शिफ्ट करने के कितने करना है, ठीक है। तो सपोज आपको लेफ्ट शिफ्ट दो दो बिट का करना है, ठीक है, तो आप दो लगा दोगे, तो दो बिट्स को साइड लेफ्ट में कर दोगे शिफ्ट, राइट राइट वाले में राइट में शिफ्ट कर दोगे, ठीक है। टिल्ड मतलब ये आपको निगेटिव में आउटपुट देता है, एक्सोर आपको पता ही है, ठीक है। सो आप ये लोग कर लेना, ये आपके लिए टास्क है, ठीक है। सब बिट वाइज ऑपरेटर हो गया। इसके बाद आपके पास जो आता है वो आएगा आपके पास अर्थमेटिक हो गया, कंपैरिजन हो गया, लॉजिक हो गया, बिटवाइज हो गया। इसके बाद आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट भी बहुत बताता हूँ, ठीक है। असाइनमेंट में सिंपल कुछ नहीं है कि आप क्या करते हो, इक्व प्लस इक्वल टू होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वल टू होता है, ठीक है, माइनस इक्वल टू होता है, ठीक है। सिंपल असाइनमेंट मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन कर रहे हो, ठीक है। तो आप क्या करते हो यहाँ पे सिंपली इंटीजर सी, आप क्या कर रहे हो कि ए में प्लस कर रहे हो, ठीक है, प्लस इक्वल टू कर रहे हो फाइव, सिंपल ये है, ठीक है। तो और आप सी को सिंपली क्या कर रहे हो, प्रिंट करा रहे हो। तो ये सिंपल आपको देखने को मिलेगा कहीं कहीं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल यही है कि आप क्या कर रहे हो, ए प्लस कर रहे हो फाइव को, और किस में स्टोर कर रहे हो, ए में ही स्टोर कर रहे हो, और उसकी वैल्यू सिंपली यहाँ पे सी में स्टोर कर रहे हो, ठीक है। तो उसका मतलब ये होता है, ठीक है। और असाइनमेंट हो गया। इसके बाद होता है यूनरी ऑपरेटर होता है इसमें, ठीक है। यूनरी मतलब एक, यूनरी मतलब एक, यूनरी मतलब एक, यूनरी ऑपरेटर, ठीक है। यूनरी ऑपरेटर मतलब एक ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो हमारे पास इसमें होता है प्लस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस, ठीक है। तो इस तरह के होते हैं, इसे बोलते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो अगर कोई चीज, ठीक है, यहाँ पे ए प्लस प्लस है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं क्या, पोस्ट इंक्रीमेंट। अगर यही चीज पहले प्लस प्लस ए है तो इसे बोलते हैं पोस्ट प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। तो सिंपल ये आपके पास यूनिट ऑपरेटर, ठीक है। और टर्नरी मैं आपको बता दूं, जब इफ आर से कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस चीज को स्किप कर देते हो, तो आपको इस चीज को स्किप नहीं करना है, इस चीज को आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। ये हमेशा आपको लेके चलना है, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। कल से हम कंडीशनल ऑपरेटर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और आज आपको क्या करना है कि लीड कोड पे, हैकर रैंक पे, और गिग्स फॉर गिग्स पे, ठीक है। लीड कोड में दिखा देता हूँ कि लीड कोड पे आपका अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। हैकर रैंक पे आपका अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। हैकर रैंक की वेबसाइट है, और यहाँ पे आपका सिंपल गिग्स फॉर गिग्स पे आपका अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। तो इन तीन चीज़ों पे आप अपना अकाउंट बना लेना, ठीक है। हम क्या करेंगे कि जब भी कोई कोड करेंगे तो इन तीनों प्लेटफॉर्म का यूज़ करेंगे। ये प्लेटफॉर्म हमेशा कंपनी यूज़ करती है, ठीक है, कंपटीशन कराने के लिए, ठीक है। सो पहले हम सीखेंगे, फिर आप सिंपल यहाँ पे बहुत सारे कंपटीशन आते हैं, वो उसमें आप एनरोल करके सिंपली उनको कंपटीशन में ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, ठीक है। ओके, ठीक है, बाय। हाँ, अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे सिंपली मेल कर देना, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ये है, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप सिंपली ऐड हो जाना, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, ओके बाय।